पिछले भाग में हमने यह जाना कि गुरुदेव रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। ज्वालादत्त जी ने उन्हें बताया कि किस पैमाने पर यहाँ गायत्री महायज्ञ का विरोध हो रहा है। गुरुदेव यह जान चुके हैं कि यहाँ यज्ञ करना चुनौतीपूर्ण होगा। आइए जानते हैं किस तरह गुरुदेव ने उन चुनौतियों का सामना किया। रामेश्वरम पहुंचने के बाद आचार्य श्री ने आराम किया। कुछ देर के बाद वह ज्वालादत्त जी के साथ लक्ष्मण तीर्थ की ओर गए। रामेश्वरम जाते समय रास्ते में ही लक्ष्मण तीर्थ आता है। वहां दर्शन करने के बाद दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। सामने मंडप में कुछ लोग श्राद्ध तर्पण कर रहे थे तो कहीं मुंडन का कार्यक्रम हो रहा था। तभी गुरुदेव के कान में एक आवाज़ आई कि मनुष्य तो एक स्वतंत्र इकाई है ना, फिर समय समय पर उसे पूर्वजों को याद करना ज़रूरी है। इस पर गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य अणु के रूप में स्वतंत्र है। पूर्वजों की परंपरा और सृष्टि के विराट परिकर में ही वह स्वतंत्र है। एक परंपरा का अंग होने के कारण मनुष्य को अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करना चाहिए। प्रश्न पूछने वाला एक तमिल ब्राह्मण है। उसने दक्षिण भारतीय ढंग से धोती पहनी हुई है। उसकी ओर देखकर आचार्य श्री को ऐसा लगा जैसे उसे कहीं पहले देखा है। तभी उस तमिल ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे आश्चर्य मत करिए, हम 1 साल पहले मथुरा में मिल चुके हैं। मेरा नाम रामलिंगम है। तो आचार्य श्री ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी शंका का समाधान कर पाया। इस पर रामलिंगम का कहना था कि मैं आपसे सहमत हूँ, परंतु यहाँ के लोगों का क्या करेंगे आप, जो आपका विरोध करने के लिए उतारू हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम उनके सामने भी अपना पक्ष रखेंगे। रामलिंगम का कहना था कि पक्ष तो तब रखा जाता है जब सामने वाला आपकी बात सुनना चाहेगा, पर सामने वाले ने जब नहीं सुनने की ठानी है तब आप क्या करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि तब तो हम पक्ष रखने की मेहनत से भी बच गए। अगर निर्णय बन ही चुका है तो हम अपना संकल्प पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने देवताओं और ऋषियों को साक्षी मान के यह संकल्प लिया है, इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। रामलिंगम ने कहा कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाए फिर क्या तब भी आप अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। गुरुदेव ने कहा हाँ। रामलिंगम ताली बजाने लगा और खुश होकर कहा तब तो मैं आपके साथ हूँ। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों से उनका मुकाबला कर सकता हूँ। मैं यहाँ एक अखाड़ा चलाता हूँ। इसमें करीब 18 लोग हनुमान के साक्षी में बल की उपासना करते हैं। मुझे आपका साथ देने पर गर्व का अनुभव होगा। ज्वालादत्त जी ने उस ब्राह्मण का पता ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम यहाँ आकर सरोवर में स्नान किया, इसलिए गुरुदेव ने भी सरोवर में स्नान किया और मंदिर के दर्शन के लिए चल पड़े। रामेश्वरम मंदिर में लगभग 54 मीटर ऊंचा गोपुरम है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े मंदिर में इसका स्थान तीसरा है। रामेश्वरम में कुछ लोगों का मानना है कि श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय के बाद शिवलिंग की स्थापना की और आराधना की। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसकी स्थापना लंका जाने से पूर्व हुई। इस पर गुरुदेव का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही मतों में शिवलिंग की स्थापना श्री राम द्वारा हुई है। लंका विजय के बाद श्री राम जब गंधमादन पर्वत गए तो उनका स्वागत वहां पर ऋषि मुनियों ने किया, परंतु उनमें से कोई मुनि का यह कहना था कि रावण जैसा भी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, परंतु था तो ब्राह्मण ही, इसलिए आप पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगता है। इसके प्रायश्चित के लिए श्री राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना करना चाहा। इसके लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया। आने में विलंब हुआ तो सीता जी ने बालू से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। जैसे ही वहां पर शिवलिंग का निर्माण हुआ तभी हनुमान जी आ गए। श्री राम ने एक और वह भी शिवलिंग रखा दिया जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। इसे हनुमदीश्वर कहा जाता है। यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमदीश्वर के बाद ही रामेश्वरम मंदिर में पूजा की जाती है। रामेश्वरम मंदिर में केवल हरिद्वार से लाया ही गंगाजल चढ़ाया जाता है। उस समय यहाँ कोई भी भक्त गंगाजल स्वयं नहीं चढ़ा सकता था, उसे गंगाजल पुजारी को सौंपना पड़ता था। पुजारी ही उस गंगाजल को अपने हाथों से चढ़ाते थे। मंदिर के बाहर एक कुष्ठ रोगी घूम रहा था। वह भी मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करना चाहता था। वहाँ कुछ लोगों ने उसे रोका। गुरुदेव ने कहा, इसे क्यों रोका जा रहा है?
अगर यहाँ भी इसे रोका जाएगा तो यह कहाँ जाएगा? जब गुरुदेव उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो ज्वालादत्त जी ने गुरुदेव को रोका। यदि हमने यहाँ पर कुछ कह दिया तो जो विद्रोह बाद में होना है वो यहीं पे हो जाएगा, इसीलिए हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर गुरुदेव ने वहाँ के लोगों को समझाते हुए कहा, जब तुलसीदास जी रामकथा कहते थे तो हनुमान जी एक कोढ़ी का रूप लेकर एकदम पीछे बैठकर उस कथा का आनंद लेते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज हनुमान जी स्वयं इस कोढ़ी का रूप लेकर भगवान के दर्शन करने आए हैं। उनकी बातें सुनकर सभी लोगों ने कोढ़ी का मार्ग छोड़ दिया। मंदिर बहुत सुंदर था। आचार्य श्री मंदिर का सौंदर्य देख रहे थे। तभी आचार्य श्री ने ज्वालादत्त जी से पूछा, हरिद्वार से लाई हुई गंगा जल से ही भगवान शिव का अभिषेक क्यों होता है यहाँ पर, किसी और जल से क्यों नहीं? ज्वालादत्त जी के पास इसका उत्तर नहीं था, परंतु कहीं से आवाज़ आई कि हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। गंगा विष्णु जी के पैरों से निकलती है और शिव जी की जटा में समाई हुई है। हरिद्वार के आगे का पूरा क्षेत्र भगवान शिव का ही तो है। हरिद्वार में विष्णु और शिव भक्ति का कितना सुंदर समन्वय है। इसीलिए यहाँ भगवान का अभिषेक केवल हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से ही किया जाता है। आचार्य श्री ने जब पीछे मुड़ के देखा तो यह उत्तर उस कुष्ठ रोगी के तरफ से आया था। वहाँ लोग पुजारी के हाथ में कुछ सिक्के रखते और पुजारी उन्हें गंगा जल सौंप देता था। यह एक तरह से गंगा जल का शुल्क था। गुरुदेव ने भी शुल्क देके गंगा जल लिया। जब अभिषेक का समय आया तो गुरुदेव ने वह गंगा जल पुजारी को सौंप दिया। पुजारी ने उन्हें कुछ इशारा किया। गुरुदेव ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह पहली बार वहां आए हैं, उन्हें कौन इशारा करेगा। तभी पुजारी ने कहा कि ओ खद्दरदारी बंधु, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। पुजारी ने गर्भगृह खोल दिया और गुरुदेव को अंदर आने के लिए इशारा किया। गुरुदेव अंदर गए। उनके हाथ में गंगा जल सौंपते हुए कहा कि आप स्वयं ही अभिषेक कर लीजिए। यह एक अपवाद था क्योंकि वहाँ किसी को भी यह आज्ञा नहीं थी कि वे स्वयं गंगा जल चढ़ाएं। यह सब उस पुजारी का मित्र आश्चर्य से देख रहा था और शायद रोकना भी चाह रहा था। अपने मित्र को रोकते हुए उस पुजारी ने कहा कि ध्यान से देखो, उनके भ्रुकुटी के मध्य क्या दिख रहा है। उनके भ्रुकुटी के मध्य में साक्षात चंद्रमा है। चंद्रमा किसके सिर पे होता है? तो पुजारी के मित्र ने कहा, महादेव के। पर महादेव तो जटा में चंद्रमा धारण करते हैं। आपके इस दर्शनार्थी ने तो भ्रुकुटी के मध्य में चंद्रमा धारण किया हुआ है। उस पुजारी ने कहा, जो भी हो, परंतु यह एक असाधारण व्यक्ति है। यह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। मुझे महादेव से प्रेरणा मिल रही है। आचार्य श्री यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं साधारण ही व्यक्ति हूँ। जो चंद्रमा का चिन्ह आप देख रहे हैं वह तो कोई भी ध्यान करने वाले साधक के माथे पे आप देख सकते हैं। इस पर पुजारी ने कहा, ठीक है, आप अपने ही हाथ से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करिए। आचार्य श्री ने महादेव का अभिषेक किया। अभिषेक करते समय उनके लोटे से तैल धारा में जल बह रहा था। अभिषेक करते समय गुरुदेव एक ध्यान की अवस्था में चले गए। कुछ देर बाद आवाज़ आई कि अभिषेक संपन्न हुआ महात्मा। वह ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि वहाँ से निकलने में बहुत समय लग गया। सचमुच गुरुदेव असाधारण थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो छोटे छोटे काम करने के बाद भी अभिमान से फूल जाता है। हमारे गुरुदेव किस तरह से प्रशंसा को लेते थे, इससे तो आप सभी अवगत हैं। गुरुदेव ने रामेश्वरम में किस तरह गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया, हम सब जानेंगे इसके अंतिम भाग में। धन्यवाद।